अब आप अपना आयुर्वेदा वाला बता दो। हाँ, आयुर्वेदिक रिटायरमेंट के बाद एक आयुर्वेदिक संस्था में जुड़ा हुआ हूँ। वो आयुर्वेदिक संस्था ऐसी है कि एक एक्स सर्विसमैन का ही है वो खुल रखा। दिल्ली द्वारिका 17 सेक्टर में उसका ऑफिस है और फैक्ट्रियाँ उसकी टोटली जयपुर में है। और अभी जो है 9 विदेशी कंट्रियों को, जो फॉरेन की कंट्रियाँ, उसमें ये आयुर्वेद जा रहा है। बाकी आयुर्वेद ऐसा है कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ है उसमें ये काम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रामायण और महाभारत काल जब हुआ था, वहाँ उस टाइम भी तो लड़ाई हुई थी, कई लोग मरे होंगे, हाथ कटा होगा, वो हुआ। तो उस टाइम अंग्रेजी दवाई तो थी नहीं, एलोपैथिक थी नहीं, तो उस टाइम टोटल काम कौन करता था? आयुर्वेद करता था। तो वो आयुर्वेद धीरे धीरे जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने आयुर्वेद को तो पीछे कर दिया और एलोपैथ को आगे कर दिया। लेकिन आज जब आपने देखा होगा कोरोना काल जब हुआ, कोरोना का इतना, तो कोई भी अंग्रेजी दवाई ने काम नहीं किया। काम किसने किया? आयुर्वेद। काढ़ा शुरू हो गया। जो काढ़ा हमारे घरों में होता था, अदरक, हल्दी, ये पूरा वही चीज़ें हमने जो है काढ़ा के रूप में इस्तेमाल किया। तो वही कॉन्सेप्ट यही किया कि उस रिटायर्ड फौजी ने 3 साइंटिस्टों को हायर किया, एक बंगलौर से, एक चेन्नई से और एक हैदराबाद से। और तीनों को जो है 6 महीने के लिए यूएस ले गया। यूएस ले जाने के बाद वहाँ उन्होंने क्या किया, जहाँ भी आयुर्वेद की कंपनियाँ थी वहाँ उन्होंने उनका जो है सर्वेक्षण किया, परीक्षण किया और देखा उन्होंने, यार ये कच्चा माल तो टोटली हमारे इंडिया से आ रहा है और उसको प्यूरीफाई करके ये हम ही को जो है आयुर्वेद बेच रहे हैं। तो फिर उसके बाद वापस आए इंडिया में और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उस टाइम जो है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी थे, दोनों से मिले और उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट रखा कि देखो सर, हम जो है लोकल फॉर वोकल का काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का आयुर्वेद हिंदुस्तानी लोगों के काम आए। तो बोला भाई ठीक है, आप इसका ट्रायल दीजिए, हमें क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट में जो प्रोडक्ट तैयार किए, टोटल 19 प्रोडक्ट तैयार किया आयुर्वेद के, और उन प्रोडक्टों को तैयार करने के बाद पूरे हिंदुस्तान से उन्होंने 20,000 आदमी ऐसे लिए जो इन बीमारियों से ग्रसित थे। कैंसर था, टीबी था, अर्थराइट्स था, माइग्रेन थी, जो ये प्रॉब्लमें थी, उन्होंने 20,000 आदमी इकट्ठे किए और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने प्रोडक्ट को यूज़ कराया 3 महीने तक। और जब 3 महीने बाद रिजल्ट आया तो 98% जो है रिजल्ट सब सही निकला, 2% का वो था। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, ये तो आपका प्रोडक्ट सही काम कर रहा है, मैं मान गया, लेकिन अब इसको हमें लैब में भेजना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, आपका काम कर रहा है। तो उन्होंने क्लियर कट, जो फौजी था उसने अपना स्टेट में बताया कि सर मैं हिंदुस्तान में इसका टेस्टिंग नहीं करवाना चाहता। कारण क्योंकि हिंदुस्तान में कई आयुर्वेद की है कंपनियाँ, वो मेरे को फेल कर सकती हैं। तो बोला मैं चाहता हूँ यूरोपियन लैब जो है, जो कि जापान में है पूरे वर्ल्ड की, वहाँ मेरे प्रोडक्ट को टेस्ट के लिए भेजा। तो वहाँ जब भेजा उन्होंने, तो वहाँ से जो रिजल्ट आया वो जो है बिल्कुल 100% जो चीज़ था डिट्टो वही जो है किया, और जापान की यूरोपियन लैब ने भी उसको कर दिया। हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को गांव-गांव, शहर इकट्ठा करते हैं, 4-6 आदमियों को, 10 आदमी को, और इकट्ठा करने के बाद उनको स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, कि आजकल हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खा के क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या ना खा के हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आजकल देख रहे हो खाने में, पुराने में यार अब में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। आजकल जो है पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब हम आटा गूंथते थे, माता बहनें हमारी आटा गूंथती थी, तो वो आटा जब बच जाता था तो उसको हम गाय को ही खिला देते थे, खिलाते, या फिर कभी रखते थे कटोरी में पानी भर के रख देते थे। लेकिन आज वही आटे मैदे से तो पिज्जा बर्गर बना हुआ है और शीशे की दुकानों में बिल्कुल सजा के रखा हुआ है वो, और बच्चे ने बोला कि मम्मी मेरे को पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, पैसे दिए, चला गया बच्चा। वहाँ उसने क्या किया, वही महीनों का बना हुआ आटे से, मैदे से बना हुआ, उसने प्याज टमाटर ये काटे और उसके अंदर रख दिया। रखने के बाद दे दिया बच्चे को। जब वो बच्चा खा रहा है उसमें पौष्टिकता तो है नहीं, तो नुकसान तो होगा। अब आइसक्रीम की बात करें, बच्चा आजकल जैसे गर्मियों का सीजन है तो आइसक्रीम, अब आप मुझे बताइए कि गाय, भैंस, बकरी, जिसका भी हम दूध पीते हैं, दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। लेकिन आइसक्रीम क्या है? कलरफुल, रंग बिरंगी, सतरंगी आइसक्रीमें निकल रही हैं। बच्चे ने देखा, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है रंगीन चीज़ों के ऊपर जो ज़्यादा आकर्षित होता है। बच्चों ने देखा भाई मम्मी मेरे को तो ये वेनिला वाली चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो तुम भी खा,
सिस्टर के लिए भी ले जा, मम्मी के लिए भी ले जा। लेकिन कभी सोचा नहीं हम लोगों ने कि भाई जब होली खेलते हैं हम, तो होली का रंग जब हमारे शरीर में लग जाता है तो उसको छुड़ाने में महीनों लग जाते हैं। और वही रंग आइसक्रीम के माध्यम से जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो कितना नुकसान करता है। तो हम लोगों को ये समझाते हैं, खान पान के बारे में समझाते हैं कि पुराने चीज़ें हम खाते थे वो हमारे शरीर में जो है एक मेडिसिन का काम करता था, हम स्वस्थ रहते थे। और आजकल क्या है, सब में पेस्टिसाइड्स, केमिकल, ये चीज़ें हैं, कलर्स हो गए, है ना। तो और देखो बीमारियां, पहले भी बीमारी थी, अब भी बीमारियां। पहले की बीमारी की थी कोलोरा, हैजा, डिप्थेरिया, ऐसी छोटी छोटी। और हम सलूट करते हैं उन साइंटिस्टों को जिन्होंने उन सब दवाइयों का जो है तोड़ ढूंढ लिया। आज बुखार हुआ या मलेरिया हुआ, खट कुनीन की दवाई दो, ठीक हो जाता है। लेकिन जो आजकल की लाइफ स्टाइल डिजीज है, हार्ट की बीमारी, एक अच्छा खासा स्वस्थ जवान 40 साल का खा पी के सोया और सुबह मम्मी ने पत्नी ने उठाया तो उठ ही नहीं रहा। कारण क्या है ना, बीमारियां, पथरी। पुराने जमाने में हम चक्की का पीसा आटा खाते थे, और जब जिस टाइम मतलब उसमें गेहूं का उगीरा नहीं पड़ता था तो खाली भी घूमी होगी चक्की, तो पत्थर भी पीसे होंगे, उसको भी खाते थे, पचा जाते थे। आदमी पूरा 5-5 केजी बकरा खा जाता था अकेला ही। पर आज क्या है, प्यूरीफाई आटा खा रहे हैं हम, बिल्कुल, है ना, और फिर भी हमें पथरी हो रही है। तो ये बीमारियां जो है, महिलाएं देख लो आप, महिलाओं की कितनी बड़ी समस्या है। पुराने ज़माने में 18 साल के बाद मेंस्ट्रुएशन शुरू होती थी बच्चे को, और आज क्या है 12 साल 13 साल के बच्चे को। कारण क्या है, एनवायरनमेंट। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम इससे बच जाएं तो खाने की बात करें अगर हम, तो पहले लकड़ी में या ओपलों में खाना बनता था, और पतीले में बनता था, वो सिल्वर के पतीलों में, उसमें बना हुआ भोजन खाते थे। तो वो धीमी आंच में बनता था और खाते थे, तो वो हमारे शरीर में लगता था। आजकल चूल्हे और लकड़ी का जगह ले लिया माइक्रोवेव, LPG गैस और स्टोव ने। और साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर आज प्रेशर कुकर में जो हम खाना बनाते हैं ना, तो वो खाना पकता नहीं बल्कि गल जाता है, तो उसकी पौष्टिकता तो खत्म होगी। वही तो खा रहे हैं हम, तो वो जो हमारे शरीर में जा रहा है तो कुछ तो मिल नहीं रहा। बिल्कुल। और आजकल कहाँ है वो, कुछ नहीं। तो ये चीजें जिसके कारण लाइफ स्टाइल डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उस लाइफ स्टाइल डिजीज का एकमात्र तोड़ है तो वह है आयुर्वेद। और हमारी संस्था का नाम भी असली पीएस इसलिए है, असली पीएस का मतलब असली पीएस मतलब, अगर ये ग्रीक शब्द है और इसको अगर हिंदी और अंग्रेजी में रूपांतरण करें तो गॉड ऑफ मेडिसिन। गॉड ऑफ मेडिसिन मतलब भगवान के द्वारा दी गई कुदरती दवाई। तो वही चीज़ हम ले रहे हैं, वही खा रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब जैसे आजकल जिसको खाना नहीं खा रहा, सपोज भूख नहीं लग रही, बोला, जैसे मैं समझन जी को बोला था, तनु की मम्मी को भूख नहीं लग रही, तो मैंने कहा आपके लिए एक फर्स्ट क्लास हमारी संस्था ने निकाला है डे लिफ्ट टैबलेट। डे लिफ्ट है, आयुर्वेदिक है। वो मतलब जो साइंटिस्ट खाते हैं ना अंतरिक्ष में जाने वाले, वो खाना खाएंगे तो अटक जाएगा, तो वो कैप्सूल ऐसे हैं कि वो उसमें पूरे मिनरल्स और विटामिन है। आप 2 खा लो, एक सुबह एक शाम, दिन भर के लिए एनर्जी है। वो सामने में ये शॉर्ट 30। अब ये शॉर्ट 30 क्या है, इस हाँ ये शॉर्ट 30 है ना, ये पर्सनली टाइप की है। अच्छा। अब इसमें पूरे विटामिन हैं। एक दिन में आपने एक खाना है, अच्छा। एक पी लेना है सुबह उठते ही। उसके बाद जैसे काम करने वाले सर्विस वाले बच्चों के लिए प्राइस क्या है? प्राइस क्या है? ये 4200 कुछ। अच्छा, एक पूरा डब्बा। अच्छा पीस है ना ये। हाँ। तो जैसे नौकरी पेशा लोग हैं, जैसे आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में खाने का टाइम नहीं, भाई एक पी लो पूरे दिन के लिए। अच्छा, सफिशिएंट पूरी। अच्छा, लिक्विड है ये? लिक्विड है, हमारा टोटल प्रोडक्ट लिक्विड। अच्छा, लिक्विड। अब ये देखो बेरी डॉग है, ये बेरी डॉग तमाम बेरीज जितनी भी हैं, हाँ, जितनी भी बेरीज हैं उनका रस है। तो हम पीते हैं क्या, कोको कोला, सॉफ्ट ड्रिंक, ये चीज़ें, तो वो जो है हमारे शरीर को हार्मफुल ही करनी। अब ये चीज़ें इसको 1-2 ड्रॉप डाल लो, तो ये हमारे स्वास्थ्य। डिब्बे में कितने बोतल है ये 30 है। अच्छा, शॉर्ट 30 नाम है इसका, शॉर्ट 30। और अगर किसी को लेना है तो कैसे आपसे संपर्क करें? बिल्कुल, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी संस्था बोलती है कि अगर आपने लेना है इसको
तो आप ये MRP लिखा हुआ है ना, MRP पे मत लीजिए। ओके। अगर मतलब लेने के लिए कोई पैसे वाला बोलता है मेरे को दे दो, हम्म। अब हम खुद उनको बोलते हैं कि MRP पे मत लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, हमारी संस्था के साथ जुड़ जाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन है? हाँ ऐप। रजिस्ट्रेशन क्या होता है सर, हम रजिस्ट्रेशन क्या करते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लगाते हैं रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड पैन लगा के रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो एक ID और पासवर्ड आ जाता है मैं ना जाऊं। जीवन भर के लिए। उसके लिए उससे क्या करेंगे, आपको 20% डिस्काउंट में, हाँ हम 20% डिस्काउंट में सामान मिलेगा रजिस्ट्रेशन। हाँ, अब संस्था एक काम और करती है, हम क्यों जुड़े हैं, देखो आदमी को फायदा चाहिए ना। अब मैं क्यों जुड़ा हूँ इसमें, कि अब मैंने अगर सपोज मेरे माध्यम से आपने सामान लिया, 2 आदमियों ने, है ना, 2 आदमियों ने सामान लिया मेरे माध्यम से, क्योंकि मैंने आपको अवेयर किया है। तो जब आपका कंपनी का प्रोडक्ट आप ले रहे हो और आप स्वस्थ हो रहे हो, मतलब संस्था बोलती है यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर द अनदर। मतलब पहले आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, रिजल्ट निकलेगा, फिर उसके बाद लोगों को बताइए, जो हम कर रहे हैं। जो फायदा और होता मैं है। कैसे हुआ, ये हमारी श्रीमती जी एक्सीडेंट हुआ था इसका, मतलब झंडा चौक में घुंड पर लग गया था। अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ मैंने इसको दिखाया। अच्छा। इसने तो एप्लीकेशन देने वाली थी, इसने बोला मैं तो रिजाइन करने वाली हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कैसे चलूंगी, लंगड़ा आगे चलती थी डंडा पकड़ के। मैंने कई हॉस्पिटलों में दिखाया, इवन की जो हमारा गढ़वाल का बोलते हैं डॉक्टर रज्जा निजामाबाद, उसके पास भी ले गया। उसने बोला अब कुछ नहीं होगा, ये तो बोला घुटना चेंज करना पड़ेगा, अच्छा। या फिर इसकी ग्रीसिंग खत्म हो गई है, या फिर जिंदगी भर दवाई खाओ और चलते रहो। अच्छा। तो 2 महीने मैंने भी चलाया भाई, लेकिन दर्द तो खत्म होता था, लेकिन फिर वही अंग्रेजी दवाई तो यही है, छोड़ते ही फिर दर्द। फिर मुझे जो है एक हमारा लेफ्टिनेंट बनारस का था, लेफ्टिनेंट ओम प्रकाश नारायण, अच्छा। उसने मेरे को बताया क्या कर रहा है, तो मैंने वही शब्द बोला, पत्नी सेवा कर रहा हूँ। बोला क्या मतलब, मैंने कहा ऐसे ऐसे यार सुबह जाती है शाम को, और उसके आजकल घुटने में बड़ी तकलीफ। बोला मैं भेजता हूँ दवाई, उसको यूज़ करा 3 महीने, कोर्स 3 महीने का है हर एक का, यूज़ करा बोला, और फर्क नहीं होगा तो तब बताना, बोला पैसे बाद में दे देना। मैंने कहा नहीं यार मैं पैसे भेजूंगा तभी तो भेजेगा। तो मैंने भेज दिया, और वो दिन है खाई, और अभी बिल्कुल। अब उसकी आदत ये हो गई है कि कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट नया बनता है तो वो बोलती है लाओ मैं खाऊं। अब ज्ञानोडोग है महिलाओं की तमाम समस्याओं के लिए ज्ञानोडोग। इवन की यूट्रस के अंदर अगर कैंसर है, वो जो गांठ बन जाती है, वो भी खत्म। एक ऐसा एग्जाम्पल है हमारा रुड़की का, एक सुबदार साहब था त्रिलोक, तो सुबदार साहब की वाइफ का ब्रेन ट्यूमर था उसको। अब ब्रेन ट्यूमर था तो डॉक्टर कुड़ियाल है देहरादून में, उसने बोला कि सितंबर में तुमको डेट दूंगा मैं और तुम्हारा ऑपरेशन होगा। वो तैयार था बेचारा, लेकिन हमारे साथ का एक राणा है लड़का नायक, पूरा चुप, उसने बोला सर आपने ऑपरेशन तो कराना ही है, एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज़ करके देख, ब्रेन डॉग यूज़ करके देख लो, ब्रेन डॉग है वो, तो ऑपरेशन तो कराना ही है, कर लो, अभी तो 3-4 महीने हैं। उसने वो ब्रेन डॉग कंटिन्यू जो है यूज़ किया 3 महीने तक। अब अक्टूबर में कुड़ियाल ने उनको डेट दे दी कि आप आ जाओ, तुम्हारा पहले मैंने जो है टेस्ट करना है, तो आ जाओ ऑपरेशन के लिए डेट है। तो वो गए वहाँ, पैसा पूसे का बंदोबस्त करके ले गया था 3 लाख रुपये, और रुड़की से देहरादून वहाँ गया। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि बोला मैं टेस्ट करता हूँ। टेस्ट किया तो जब हमारा पूरा जितने भी टेस्ट कैंसर के होते हैं, वो चक्कर में पड़ गया। बोले क्या किया आप? तो जैसे बोला क्या कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया। बोला नहीं कुछ तो किया। बोला जो आपने बताया था हमने वो दवाई दी और उसके बाद कुछ नहीं किया। बोला नहीं झूठ, मेरे डॉक्टर से झूठ नहीं बोल सकते, आप बताओ। बोला सर मैंने एक जो है आयुर्वेदिक लिक्विड आता है वो पिलाया। बोला कितना? बोला 3 महीने। डॉक्टर कुड़ियाल बोला आयुर्वेद ही ऐसा है इस कैंसर को जड़ से खत्म कर सकता है, नहीं तो हम तो कीमोथेरेपी और इसको ऑपरेशन का ही करते हैं। और आयुर्वेद ने इसको गला दिया। अभी है नहीं, बोला इसकी नेगेटिव रिपोर्ट है, कुछ नहीं है बोला, लेकिन मैं नहीं कहता। बोला फिर भी बोला मेरे टेस्ट से आप सहमत मत हो, 2-3 जगह और टेस्ट करो। फिर उसने टेस्ट कराया उसमें सिनर्जी में, और दिल्ली ले गया एम्स में। और दिल्ली में एक कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? रोहिणी में। वहाँ से टेस्ट कराया, राजीव गांधी। वहाँ से भी नेगेटिव रिपोर्ट आई। तो नेगेटिव आई तो
बोला भाई ऑपरेशन की जरूरत 3 लाख रुपए वो बचे और ये खर्च कितना हुआ 16,000। 3 महीने का प्रोडक्ट 16,000 में उसका काम बन गया। अब वो आदमी भक्त बन गया भाई, जिसके साथ बिकती है, मैं जैसे भक्त बन गया हूँ, तो वो भक्त उसने खुद जो है संस्था से ज्वाइन किया। और अब वो जब मेरा रिजल्ट से आया तो वो जगह जगह पूरे हमारे गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में तो उसी का काम चल रहा है। तो उसने लोगों को बोला कि हमारे ये प्रोडक्ट है आप यूज़ करो, लेकिन परहेज इसमें थोड़ा सा है। सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल वर्जित है, उसके बाद पेस्ट्री बर्गर बिल्कुल तला भुना, जंक फूड नहीं, हाँ तला चाइनीज फूड और तला भुना नहीं चाहिए। उसके अलावा खट्टा जब तक दवाई खाते हो, एक इमली, एक नींबू और एक कच्ची दही, दही में तड़का लगा के कड़ी खा सकते हो। कच्ची दही, ये चीज़ जब तक आप लेते हो प्रोडक्ट इसका, तो ये हम मतलब जगह जगह जाकर लोगों को समझाते हैं। वो भी तो क्या हम पितरों तो बनारस बेटा। अब बारे में बताता हूँ आप। ऐप बेटा असली पीएस वेलनेस मारना गूगल में या क्रोम में डाल के, असली पीएस वेलनेस, उसमें जाते ही आप जब खोलोगे तो उसमें तमाम प्रोडक्ट ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जब आप जैसे आईडी आप ज्वाइन होने चाहते, आईडी लग गई आपकी, तो अपनी आईडी के माध्यम से आईडी खोल के आप सब कुछ दे सकते हो उसमें। ये मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग है ये किसी है ना। लेकिन ये आयुर्वेदिक का है, बाकी चीज़ें और भी हैं, लेकिन ये आयुर्वेदिक है। तो ये लोग तो हेल्थ के लिए बहुत वो आजकल ये मुखर्जी है ना, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हमारे, हाँ प्रणब मुखर्जी जी के साथ जो है अवार्डेड हैं इसके पूरे अवार्ड। उसके अलावा ये देखो राजनाथ, हाँ राजनाथ सिंह, इसने जब ये पुलवामा अटैक हुआ था ना, तो पैसा दिया था, 21 लाख का चेक दिया था वीर नारियों के लिए। ये देखो ये तमाम अवार्ड मिले। और ये वो है जो यूरोपियन लैब जापान है ना, कोई लोग बोलता है ना कि क्या वो है वैसे, तो नहीं है हाँ तो ये उनकी जापान के सर्टिफिकेट हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐप में मिल जाएगी ना? हाँ ये ऐप में मिल जाएगी, ऐप में मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ से शुरू करते हैं, हाँ मतलब यहाँ से यहाँ आपका से शुरू करते हैं, जब भी प्लान देते हैं ना पूरा इसमें आपको ऐप में मिल जाएगा। हाँ ये नया एक बटेरे टायर है ना, तो ये देखो 17 साल में करता है। संजीव कुमार, MD and CEO, अब बेटा असली असली पीएस। पे- इसका देखो, अब जैसे मेरा थाईलैंड का टूर आ गया ना, मतलब गरीब घर से कार अचीवर, ये कार अचीवर, ये कार अचीवर हैं पूरे, कि वो लोग हैं जो कार अचीवर हैं। और मैं जिसके माध्यम से जुड़ा हुआ था, जुड़ा मतलब इसमें ओम प्रकाश नारायण, जिसने मुझे दवाई दिया था, स्टार्टिंग में सबसे पहले हाँ उसने मुझे बोला था कि ये देखो हाँ ये देखो ये है। अब इसके बाद 4 कारें हो गई, BMW अलग है और एक फोर्ड अलग है, मतलब बहुत मेहनत किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप में मिल जाएगी, ऐप में असली पीएस। पूरा ब्लॉग अलग ही डाली।